साल के आखिरी दिनों की ठंडी शाम थी। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान कॉलोनी थी, आशापुर बस्ती। दिन में यहां बच्चों की हंसी ठिठोली सुनाई देती थी, पर रात होते ही जैसे पूरा इलाका किसी डर के साए में डूब जाता था। लोग जल्दी जल्दी घरों में घुस जाते, दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों के पर्दे गिरा देते। इसी बस्ती में रहता था एक छोटा बच्चा, क्रिश। उम्र रही होगी 8-10 साल। दुबला पतला, लेकिन चेहरे पर हमेशा हंसी और एक अजीब सी चमक। वो अक्सर सड़कों पर घूमता रहता और वही गाना गाता, दिल ना दिया दिल ना लिया तो बेटा बोलो बोलो क्या किया। दिन में लोग खुश होकर सुनते, हंसते, पर रात में वही आवाज डर बन जाती, क्योंकि बस्ती के लोगों का कहना था रात में गाना गाने वाला क्रिश इंसान नहीं है। एक दिन शहर का कंटेंट क्रिएटर रवि उस जगह पहुंचा। उसने सोशल मीडिया पर वही वायरल वीडियो देखा था। क्रिश अंधेरी गली में खड़ा है, मुस्कुरा रहा है और वही गाना गा रहा है। लोगों ने कमेंट में लिखा था, ये बच्चा जिंदा नहीं, ये भूली हुई आत्मा है। रवि को लगा, अंधविश्वास, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। वो कैमरा लेकर रात के समय बस्ती पहुंच गया। गली में सन्नाटा फैला हुआ था। स्ट्रीट लाइट आधी अधूरी जल रही थी। हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी बदबू तैर रही थी। रवि अपने कैमरे से रिकॉर्ड करता आगे बढ़ा। तभी दूर से उसे वही आवाज सुनाई दी, वही धुन, वही शब्द, वही मासूम आवाज, दिल ना दिया दिल ना लिया। रवि के कदम ठिठक गए, दिल की धड़कन तेज होने लगी। गली के मोड़ पर वही बच्चा खड़ा था, क्रिश। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी खाली सी शून्यता। रवि ने हिम्मत जुटाई, अरे सुनो बच्चे, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहां है? क्रिश बस मुस्कुराया और उसी गाने की अगली लाइन गाने लगा। रवि ने कैमरा करीब लाया, तुम हर रात यही गाना गाते हो, क्यों? एक पल के लिए क्रिश चुप हुआ। उसकी मुस्कान गायब हो गई। धीरे धीरे उसके होंठ हिले, क्योंकि जिस दिन मैंने गाना बंद किया, उस दिन किसी ने मेरी आवाज छीन ली थी। रवि की रगों में सनसनी दौड़ गई। क्या मतलब? कौन था वो? क्रिश ने नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में अचानक अजीब सी नमी चमक उठी। बोलने लगा, कुछ साल पहले क्रिश अपने माता पिता के साथ इसी बस्ती में रहता था। वो बहुत अच्छा गाता था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि लोग रुककर उसे सुनते थे। एक दिन बस्ती में एक शराबी आदमी आया, नागपाल। वो अपराधी प्रवृत्ति का था और बच्चों से जबरदस्ती काम करवाता था। क्रिश ने माता पिता के साथ ही इसी जगह में रहता था। वो धीरे धीरे बोलने लगा, मेरी मंडली में गाना गाएगा, पैसे कमाएगा। क्रिश ने मना कर दिया। उसके पिता ने भी साफ कहा, बच्चा है, मजबूरी का खिलौना नहीं। नागपाल को गुस्सा आ गया। उसने क्रिश को पकड़ लिया और सुनसान जगह ले गया। उसे वही गाना गवाया, दिल ना दिया दिल ना लिया। क्रिश रोता रहा, लेकिन नागपाल शराब में धुत था। गुस्से में उसने बच्चे को धक्का दिया और क्रिश सिर के बल पत्थर से टकराया। एक ही पल में सब खत्म हो गया। उस रात उस गली में बस एक आवाज गूंजी, मां, मैं गाना नहीं गाना चाहता। और फिर सन्नाटा। नागपाल ने डर कर शव को गली के पास की खाली जगह में दफना दिया। किसी को भनक भी नहीं लगी। मगर कहते हैं, जहां अन्याय होता है वहां आवाज दबती नहीं, भटकती है। उस दिन से हर रात क्रिश की मासूम रूह वहीं खड़ी रहती और वही गाना गाती। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए पूछा, क्रिश ने पहली बार मुस्कुरा कर नहीं, रोकर कहा, बस मेरी आवाज को इंसाफ दिला दो। अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर अंधेरा गाढ़ा हो उठा। क्रिश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसका चेहरा धुन में बदलता जा रहा था। वो आखिरी बार बोला, जब तक सच सामने नहीं आता, ये गाना हर रात गूंजेगा। सिर्फ वही लाइन रह गई, दिल ना दिया दिल ना लिया। खुदाई हुई और उस गली के नीचे से एक बच्चे की हड्डियां बरामद हुई। नागपाल पकड़ा गया। उसने कबूल किया, हाँ वही बच्चा, वो गाना, वो गलती। बस्ती में पहली बार लोग रोए,
पहली बार किसी गाने ने डर नहीं, सच्चाई जगाई। अगली रात गली शांत थी, कोई गाना नहीं था, कोई साया नहीं था, लेकिन एक बात जरूर थी, दीवार के पास हल्की सी मुस्कान की परछाई, जैसे किसी बच्चे को आखिर शांति मिल गई हो। कहानी की सीख, हर आवाज का मोल होता है। कभी कभी एक मासूम गीत भी दर्द और इंसाफ की पुकार बन जाता है। और याद रखना, कभी किसी बच्चे की हंसी सिर्फ हंसी नहीं होती, कभी कभी वो एक अधूरी कहानी होती है।